दोस्तों, आज की कहानी है माँ भाभी को भी पहली डिलीवरी पर मायके भेज दो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। अवंतिका ने बड़े अनमने ढंग से रिपोर्ट लिया। पता था सब कुछ पहले जैसा ही होगा। 2 सालों से बच्चे के बाट जो रही थी। शादी के 2 साल हो गए लेकिन उम्मीद का लो तक नहीं दिखा। ऊपर से सासू माँ के रोज रोज के ताने। अब तो उसका जीना और मुहाल हो गया था। जब 1 साल पहले ब्याही गई ननद अब वो उम्मीद से थी और इस समय वो मायके में आई थी। पहला बच्चा मायके में होगा ये कहकर सासू माँ उसे घर ले आई थी और उसके बाद शुरू हो गया सासू माँ के तानों का दौर। जाने कब मेरी बहू की गोद भरेगी, कैसी बहू ले आई मैं। जाने जिंदा हूँ तब तक अपने पोते का मुंह देख पाऊंगी या नहीं। मुझे तो स्वर्ग की सीढ़ी लगाकर देने वाला भी नहीं। ऐसे जाने कितने अनोखे ताने वो हर रोज अपने छुपे खजाने से निकाल कर अवंतिका को सौंप देती। ये सब बातें कह कर वो अनुज को परेशान नहीं करना चाहती थी। क्यों? अनुज उसे दिल जान से चाहता था। बच्चा ना होने से परेशान अवंतिका को 2 पल में मुस्कुराने को मजबूर कर देता। अपनी माँ को भी बहुत चाहता। वो नहीं चाहती थी कि अपनी माँ का एक अकेला सहारा अनुज उसके किसी बात से उनसे दूरी बना ले। आज रिपोर्ट लेकर अनमने ढंग से डॉक्टर के केबिन में पहुंची। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखा और बोली, बहुत बहुत बधाई अवंतिका, तुम माँ बनने वाली हो। अवंतिका को ये सुन आश्चर्य हुआ और उसकी खुशी की कोई सीमा ना रही। डॉक्टर की बातों पर उसे यकीन नहीं हो रहा था। डॉक्टर साहब, एक बार फिर कहिए ना, आपने क्या कहा? हाँ अवंतिका, तुम माँ बनने वाली हो। यकीन कर लो, बहुत बड़ी खुश खबरी है। हाँ, मैं कुछ दवाई लिख देती हूँ जिन्हें याद से रोज लेना और अपने खाने पीने का विशेष ध्यान रखना। और सुनो, काम के बीच में थोड़ा थोड़ा आराम भी करती रहना। तुम्हें बिल्कुल थकान नहीं होनी चाहिए। अभी तुम्हारा बहुत ही क्रिटिकल समय है। इस समय बहुत जरूरी है कि ध्यान रखा जाए। ये आने वाले 3 महीने तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण हैं। समझी जी? मैं सब समझ गई, कहते हुए वह डॉक्टर के केबिन से निकली और गाड़ी में आकर बैठे और घर के तरफ चल पड़ी। आंखों से निर्जर नीर बहे जा रहे थे। अनुज से कैसे कहेगी? सासू माँ तो सुनकर उसकी बलाई ले लेगी। सोच
उसका मन अंदर से भीग गया। लगे जैसे 10 मिनट का ये रास्ता 10 सालों का हो गया है। घर पहुंची, जाकर सासू माँ के पैर छू लिए। अब क्या हो गया भाई? ऐसा कौन सा किला फतेह कर लिया जो भरी दोपहरिया में हमारे पाँव छुए जा रहे हैं? अम्मा जी, मैं माँ बनने वाली हूँ और आप दादी, कहते हुए मुस्कुराने लगी अवंतिका। चलो भाई, खुशी सुना दी तुमने। मैंने तो सोचा था बिना पीते के मुंह देखे ही दुनिया से विदा हो जाऊंगी, लेकिन यही वक्त मिला था तुम्हें बहू। एक तरफ सनैया के पाँव भारी हैं, वो हमारे जिम्मे, और तुम क्या इसी दिन का इंतजार कर रही थी? सच बताना। अच्छा जाऊं जरा लड्डू गोपाल जी को आरती दे दो, उन्हीं की कृपा है ये, नहीं तो तुम्हारी मर्जी तो ना थी। सासू माँ की बात सुन अवंतिका हैरान थी। उनकी जली कटी आज भी। खैर चुप साप कमरे में चली गई। शाम हुई, अनुज आया। उसे पता चला, वो रो पड़ा बिल्कुल बच्चों की तरह। अनुज, मैंने तुम्हें बहुत इंतजार कराया ना। देखो तुम कहते नहीं थे, लेकिन वो तकलीफ आज तुम्हारे आंसू में दिख रहे हैं। नहीं पगली, ये वो दर्द है जो तुम्हें परेशान देख मेरे दिल में उपजता था। तुम्हें परेशान देख मैं हर रोज अपने अंदर थोड़ा थोड़ा मरता था मेरे लिए। सिर्फ और सिर्फ तुम हो, कहते हुए अवंतिका को सीने से लगा लिया। अनुज का अबाध प्यार को देख सासू माँ की कड़वी बातें भी उसे मिट्टी लगती। हर रोज बहू और बेटी में सासू माँ फक्र कर ही जाती। घर के सारे काम अवंतिका खुशी खुशी निपटाती, लेकिन खाने के समय के भेदभाव से उसके हृदय में पीड़ा होती। सनैया, तू सेव खा ले, अभी अनुज शाम को ले आएगा तो अवंतिका भी खा लेगी। लेकिन माँ, 2 सेव हैं, एक भाभी को दे दो। चुप कर, जो मैं कह रही हूँ वो कर। ऐसी बहुत सारी बातें सुन अवंतिका हैरान हो जाती। लगभग 1 महीने बाद उसके माँ पापा आए। आव भगत के बाद बातों ही बातों में वो आने का कारण कह गए कि वो अवंतिका को लेने आए हैं। पहला बच्चा मायके में होता है तो वो अब उसे ले जाना चाहते थे। हाय राम, आप ये क्या कह रहे हैं समधी जी? देख रहे हैं बेटी को मैंने अपने घर बुलाया है और ऐसे में आप बहू को अपने घर ले जाना चाहते हैं। ये सुन अवंतिका को बर्दाश्त नहीं हुआ। कुछ कहने की सोच ही रही थी कि अनुज बोल पड़ा, माँ आप ये कह कर ही सनैया को लेकर आई थी ना उसके ससुराल से कि पहला बच्चा मायके में पैदा होना चाहिए, फिर अवंतिका का क्यों नहीं?
वो क्यों नहीं जाएगी, वो भी जाएगी अपने मायके। और आप घर काम की चिंता मत करिए, मैं फुल टाइम के लिए किसी का प्रबंध करता हूँ। बेटे की बात सुन सरला जी चुप हो गई। क्या कहती? पहली बार बेटे ने उनकी बात काटी थी और वो सही भी था। शायद आज बेटे ने रास्ता दिखाया तो समझ आया गलत कर रही थी, या ये समझ आया कि कहीं ज्यादा जिद की तो बेटा हाथ से ना निकल जाए। बड़े खुशी खुशी बहू को उपहार मिठाइयों के साथ विदाई की तैयारी करने लगी। किया उनका बदला बदला रूप देख हैरान थी। कमरे में गई, अनुज के सीने से लग गई। अनुज, मैं जा रही हूँ। आज आपने मेरे माता पिता का सम्मान रखा, उसके लिए आभार। मेरी अबू, ये तो कुछ भी नहीं। तुम हर रोज मेरी माँ का सम्मान रखती थी, वो कुछ भी कहती और तुम चुप साप सुनती रहती, मुझसे कभी शिकायत नहीं करती। मैंने जो किया वो बहुत कम है। जानता हूँ माँ थोड़ी कड़क है। पिताजी के असमझ चले जाने के कारण समय ने उन्हें रुक्का सा बना दिया। मैं माफी मांगता हूँ तुमसे, लेकिन तुम्हें कैसे पता अनुज, मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं कहा। सनैया हर पल की खबर देती थी मुझे। वो भी दुखी थी माँ के इस व्यवहार से, लेकिन हम दोनों जानते हैं माँ ने क्या क्या झेला है। और एक बात, सनैया ने ही तुम्हारे माँ पापा को यहाँ बुलाया, नहीं तो वो बेचारे इसी संकोच में थे कि सनैया की डिलीवरी है तो तुम्हें कैसे ले जाए। ओ सनैया, कहते हुए अवंतिका रो पड़ी। विदाई का समय आया, सनैया को गले लगाकर अवंतिका रो पड़ी। भाभी जाओ अभी, लेकिन आपका भांजा या भांजी जो भी उससे मिलने जरूर आना, और मेरे भतीजे या भतीजी का अच्छे से ख्याल रखना। आप बस खूब खुश रहना। कहते सनैया ने उसका माथा चूम लिया। उन दोनों का प्यार देख सरला जी का दिल मोम की तरह पिघलने लगा। बहू को आशीर्वाद देते हुए बोली, जा बहू, ध्यान रखना, सनैया से छुट्टी पालूं तो आऊंगी मिलने तुझसे। अपनी सासू माँ को माफ कर देना, तेरा ढंग से ध्यान नहीं रख पाई ना। नहीं माँ, आपका आशीर्वाद चाहिए, बस आप बहुत प्यारी हैं। आप अपना और सनैया का ध्यान रखिए। कुछ भी मुझे बताइएगा जरूर, मैं ज्यादा दूर नहीं, मैं झट से आ जाऊंगी। कहते हुए सासू माँ के गले लग गई। आज 2 सालों बाद सासू माँ में मातृत्व सुधा का स्पर्श पाकर अवंतिका भावुक हो गई। खुशी खुशी मायके के लिए विदा हुई अवंतिका। उम्मीद और मातृत्व का बीज अपने गर्भ में संजोए।